आज एक गीता की श्लोक से डिस्कशन को शुरू करते हैं। ये चैप्टर 3 गीता की श्लोक नंबर 27 है। प्रकृते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्महमीति मन्यते। ये श्लोक का अर्थ ये है कि जगत में प्रकृति में सारे काम जो है, जो प्रकृति का त्रिगुण है, वो त्रिगुणों की नियम के तहत सारा कर्म जो यानी कि नेचर का जो सारे एक्टिविटीज है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होती है। जो हमारी जीवन के साथ घटित होती है वो भी सब अपने आप ऑटोमेटिकली होती रहती है। लेकिन जीव अहंकार बस में आकर वो सारे जो प्रकृति में घटना जो घट रही है उसको वो खुद का काम मान लेता है और इस कारण से वो सारा उसका फल में और उसमें जाल में घुस जाता है। अहंकार के बस में कहता है कि ये मेरे वजह से हुआ, या मैंने किया, या मैं इस पार्टी के इस देश का इस तरह की हूँ। तो इसका मतलब यही है कि जो ऑटोमेटिकल वर्क हो रही है जगत में उसी को इंसान अपने या जीव अपने अहंकार के बस में मान लेता है कि खुद का किया हुआ। आज हम जैसे जे कृष्णमूर्ति जी का, जिनके विषय में हम पीछे कई शुरू से ही बात करते आए हैं, उनकी चैप्टर्स की हम एक डिस्कशन कर रहे थे, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम करके। हमने 4 चैप्टर का पीछे वीडियो बना चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर के टॉपिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का मतलब है कोई आत्मज्ञान उस तरह की नहीं है वेद वेदांत के हिसाब से। वो कहना चाह रहे हैं कि हम जो आम इंसान हैं तो हम खुद को कैसे जानेंगे, और खुद को जाने बगैर हमारी सारे एक्टिविटी जो है, क्या हम खुद को तो जानते नहीं और सारे जवानों को जानते हैं और सारे काम जानते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम एक तरह की पागलपन करते हैं, सारे मिस्चीवियस काम करते हैं। तो उन्हीं की इस चैप्टर का जो बातें हैं उसको हम डिस्कशन करते हैं। वो कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड आर कोलोजल, वेरी कॉम्प्लेक्स हैं, वेरी विगोरियस हैं, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। बहुत मुश्किल है वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को समझना। लेकिन वो कहते हैं कि ये मुश्किल प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें बहुत सरल उपाय, सरल रास्ता अपनाना पड़ेगा। समझने के लिए आपको बहुत मुश्किल ब्रेन, बहुत कॉम्प्लेक्स दिमाग वाला, बुद्धि वाला इंसान नहीं चाहिए। हम सिंपल सिटी से शुरू करना चाहिए। सिंपल सिटी से जब हम समझने चाहेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। इट कैंट बी सॉल्व्ड बाय, इस विषय में हमने पिछले वाली चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी में। वो कहते हैं कि इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन लीडर बाय अनदर। जैसे एक पार्टी को जिताए थे, दूसरे पार्टी को जिता दिए, एक नेता ठीक नहीं रहा देश, या दूसरे थक गए 10-15 साल में, नेता चेंज कर लिए, या वो वन ब्लूप्रिंट एक समाज व्यवस्था को बदलकर दूसरे समाज व्यवस्था ले आए, कम्युनिज्म या सोशलिज्म या कैपिटलिज्म या मिक्स्ड कुछ उस तरह के ले आए, तो उससे ये सॉल्व नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। समस्या, वो कहते हैं समस्या जो पैदा किया है समाधान वही देगा। समस्या उनके हिसाब से किसने पैदा किया है? द क्रिएटर ऑफ द मिस्चिफ इज द इंडिविजुअल। हम सब इंडिविजुअल हैं, ये सारे जो वर्ल्ड का मिस्चिफ है उसी का हम खुद क्रिएटर है। हमने सारे प्रॉब्लम पैदा किए, तो हम इंडिविजुअल लेवल से ही उसकी समाधान दे पाएंगे। समाधान बाहर से कोई नहीं आएगा, बाहर से कोई लीडर बन के, कोई फॉर्मूला से, कोई ग्रंथ से, कोई समाज व्यवस्था से हमें तक नहीं पहुंचेगा। हमसे समाधान वहां तक जाना है। इसलिए आप और हम ही समस्या हैं, और हम ही समस्या को बाहर फैलाए हैं। तो समस्या को समझने में हमें खुद को समझनी पड़ेगी कि ऐसी समस्या हमसे पैदा कैसे हो गई, तो हमें खुद को समझना पड़ेगा। कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम खुद, हमारी थोड़ा नज़दीक वाला दुनिया कितना भी छोटा न्यूक्लियर क्यों ना हो, लेकिन वहीं से जब हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कोई समझने की और सही नीयत से हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे, वो कह रहे हैं कि उसकी फैलाव के असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, पूरी वर्ल्ड में पड़ेगा। जैसे आपने आजकल तो इंस्ट्रूमेंट में देखे होंगे कि कोई छोटे मोटे किसी कोने की वीडियो कितने तेज़ी से वायरल हो जाती है, लेकिन वायरल होने के लिए तो एक तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, फिर वो टावर्स चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। बट ये जो विचारों की और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं चाहिए। वो समझो कि ये जब वायरल
जो इंस्ट्रूमेंट से निर्भरशील चीज, वीडियो या कोई बात जब तेजी से वायरल हो जाती है पूरी वर्ल्ड में कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर, तो ये जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, ना 4G 5G 6G का कोई टावर चाहिए, कुछ चाहिए, तो ये किसने तेजी से जा सकता है, इसको हम नहीं समझ पाते। और हमारी बहुत सारी एक्टिविटी वो ऐसे ही बाहर से आए हुए तरंगों की वजह से ही हो जाती है। हमें पता नहीं, हम इस बाहर से आए हुए संसार की पूरी वर्ल्ड का बाहर से आने वाले वेव से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो हम भी प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे प्रभाव डालने की मनसा लेके नहीं। वो बार बार कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे, ऊपरी तौर पर नहीं, जब रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, माने अंदरूनी तौर पे प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन हो, खाली एक तरह की बाहर से दिखावा करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो वर्ल्ड में उसका वेव से रेडिएट होगा ही। पूरी वर्ल्ड में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो वेव है वो पूरी जगह पर फैलेगा। सेल्फ नॉलेज इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। बोले कि विजडम की जो शुरुआत है, मतलब सेल्फ ज्ञान का जो शुरुआत है वो सेल्फ नॉलेज, खुद को समझने, खुद को नहीं समझा, सारा जमाना समझ लिया, सब ग्रंथ समझ लिए, गुरु समझ लिया, देश समझ लिया, सब कुछ, उससे कुछ आपको फायदा नहीं। आप वही मैडनेस की मैडनेस ही करेंगे, बंदा जब तक खुद को नहीं समझा है। वी मस्ट हैव इंटेंस, और खुद को समझने के लिए हमारे पास उतना इंटेंशन होना चाहिए कि खुद को समझ। हम हमेशा कहते हैं दूसरे को समझ लो, वो आदर्श आइडियल उनको देखो, तो हम हमेशा दूसरे से ज्ञान कितना दिमाग में भर सकते हैं, बाहर की चीज़ें, नॉलेज ही, एजुकेशन ही, ये सब चीज़ें ही, व्यवहार ही, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम बाहर से कितना सीख सकते हैं। लेकिन हम जो खुद को है वो समझना नहीं चाहते हैं। और खुद को समझने के लिए हम क्या चाहिए, वो कहते हैं कि हमारे पास वो इंटेंशन होना चाहिए कि हम खुद को समझें, बिना लाग लपेट के, बिना कुछ उसमें शर्म करे, खुद को समझे, खुद कितना भी बुरा हो, अच्छे हो। वेयर डिसकंटेंट, हम अंदर से बहुत खाली हैं, और उसी खालीपन को हम कैसे बदलाते हैं कि जगह बदला के, शहर बदला के, नौकरी बदला के, किसी पिकनिक में जाके, वीकेंड की पार्टी बना के, तो इस तरह की हमने उस खालीपन को बाहर की क्रियाओं से भरना चाहते हैं। और लेकिन वो हमें हमेशा मीडियोकर और खाली रखता है, और जीवन एग्जिस्टेंस को समझने नहीं देता, और वो उसको एक तरह की एक्सटेंड करता रहता है, पोस्टपोन करता रहता है। आप खुद को नहीं समझो, आपको जो मान लो सही नहीं लग रहा है, मतलब अपने लाइफ में कुछ खाली लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, कुछ चीज़ें लग रहा है, तो आप कुछ बाहर की एक्टिविटी, फुटबॉल मैच देख के आ जाओ, सिनेमा देख के आ जाओ, तो वो कुछ दिन एक्सटेंड हो जाएगी। तो सेल्फ नॉलेज कैनॉट बी गिवन टू अस बाय अनदर, नॉट थ्रू एनी बुक। सिर्फ चाहत, खाली चाह लेने से खुद को समझना है किसी ऐसे ही ऊपरी तौर पे, तब भी हम खुद को नहीं समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि गंभीर अन्वेषण की ज़रूरत है, गंभीर इंटेंशन की ज़रूरत है, अन्वेषण की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, और एक इच्छाएं होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे से सब चीज़ें कैसे हो रही है, बचपन से अभी तक हम इतने पागलपन पे सारी चीज़ें कैसे होता चला गया मेरे साथ, मैं खुद कुछ जानकर नहीं कर पाया, ऐसे अपने आप कैसे होता चला गया लाइफ। तो उसके लिए हम खुद को बैठ के समझना पड़ेगा कि ऐसा मेरे से हो कैसे जाता है, कई सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसे हो कैसे जाता है मेरे से, तो वो समझना पड़ेगा। विदाउट नोइंग वन सेल्फ देयर इज नो बेसिस फॉर राइट थॉट्स। तो अच्छे विचार दिमाग हमारी से आने की कोई उम्मीद नहीं है जब तक हम खुद को भली भांति ना समझने, ना जान ले। जब हम खुद को समझना चाहते हैं तो हम जो हैं उस पर ध्यान दें, ना कि हमें जो दुनिया वाले कहते हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, व्यक्ति हो, वकील हो, या जो भी समाज की दिया हुआ परिचय पे ना जाए, या हम कहीं पहुंचने वाले हैं कि आगे वाली समय में हम बहुत बड़ा लीडर बनने वाले, कोई पोस्ट में हमें पदोन्नति होने वाला है, या जो भी, तो हम क्या बनना चाहते हैं वो आदर्श हम अपने में बारे में भी बहुत सारे आदर्श लेके मुखौटा बना के सोचते हैं, खुद की अपना बना रखे हैं एक तरह की। तो बोलते हैं वो जो हाइपोथेटिकल आपने अपने एक फिगर छवि बना रखे, उसमें कुछ उसको समझने के लिए नहीं कह रहे हैं, उसके लिए समझने कह रहे हैं जो एक्चुअल आप हो, जो फैक्ट हो, जो होना चाह रहे हो कभी फ्यूचर में, उसको नहीं। क्योंकि जो होना चाह रहे हो वो अनरियल है, जो अनरियल है उसको सुधार करके कुछ नहीं है, वो एक तरह की मिरर के अंदर की आपकी इमेज है। तो वो इमेज को मान लो हम ठीक करेंगे, तो इमेज को ठीक करने से आप नहीं ठीक होंगे, आप ठीक होने से इमेज भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो आप होना चाहते हो उसको नहीं, जो आप हो उसको समझने की ज़रूरत है,
उसी में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो उसके लिए अलर्टनेस ऑफ माइंड चाहिए। बोले अगर हम ग्रेडी हैं, वायलेंट है, जो कि हम हैं, तो हम नॉन ग्रेडी, नॉन वायलेंस होने की कोई एम के गांधी का प्रोसेस या किसी का दिया हुआ तरीका अपना लेते हैं, और जो कि अपनाना नहीं चाहिए उनके हिसाब से। वो कह जाए क्यों क्यों नहीं अपनाना चाह रहे? क्योंकि वो तो दूसरे के दिया गया जो फार्मूला है, जो तरीका है, उससे हम अपना जो वायलेंस है, जो ग्रेडीनेस है, जो हमारे पास जो अ, हम जो हमारे अंदर जो कीचड़ भरा है, जो कचड़ा भरा है, हम उसको उस बाहरी प्रोसेस से ढक लेते हैं कि अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कल से मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, ये चीज़ें करूँगा, वो ज्वाइन कर लूँगा, या मैं उनकी तरह बनना चाहूँगा। तो यानी कि मैं खुद जो हूँ उस पर पर्दा ढक गया, और कुछ दिन वो नए प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। तो आइडियल, हमें जो भी आइडियल है वो हमें एस्केप करने का, डिसीव करने का रास्ता देंगे, ताकि हम डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है, यानी कि हम खुद उसको अवॉइड कर लें, और वो प्रॉब्लम एक झूठी प्रैक्टिस की मुखौटा ओढ़े कुछ दिन और गुजार ले। वट यू आर, कहते हैं कि आप कौन हो, अगली हो या ब्यूटीफुल हो, विकेड हो या मिस्चिवियस हो, मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, कोई डिस्टॉर्शन के बिना। और यही है वर्च्यू। वर्च्यू माने, वर्च्यू का डिक्शनरी मीनिंग है पुण्य, पुण्यात्मा, या सदाचार, या खुद की जो स्वच्छ जीवन शैली, तो उसको कहते हैं वर्च्यू। तो वर्च्यू मतलब डिक्शनरी मीनिंग है पुण्य, जिसको हम कहते हैं पाप पुण्य। तो पुण्य बोलते हैं कि पुण्यता तभी आएगी, प्यूरिटी तब आएगी, या सदाचारता तभी आएगी जब हम खुद की वो सारी चीज़ों को समझ ले, बाहर से कोई प्रैक्टिस चालू ना कर दे, किसी गुरु ना पकड़ ले, कोई प्रोसेस में ना ज्वाइन कर ले। तो उससे क्या होगा, हमारी जो कचड़ा अंदर ही रह जाएगा, हम बाहर से कुछ दिन उसमें चलते रहेंगे। बोले कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यू विल नेवर डू सो, बाहर से कोई वर्च्यू का हम कल्टीवेशन करेंगे ना, मोरल की प्रोसेस की, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, तो बोले उससे वो चेंजेस हमारे अंदर नहीं आएगी। बोले बीइंग वर्चुअस एंड बिकमिंग वर्चुअस। बीइंग वर्चुअस मतलब मेरे को वर्च्यू हो गया, अब समझ लिया मेरे अंदर एक कचड़ा है, चीज़ें हैं, मैं हिंसक हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, ये सब चीज़ें हैं, मैं समझ लिया, कुछ करना नहीं है, बस समझ लेने से वो काम हो गई, वो छुट्टी मिल जाएगी, वो चीज़ें हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करो, बस सुनने से काम नहीं चलती, समझ लोगे तो अपने आप वो डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन करने की नहीं कि मैं कल क्या होऊंगा, कल क्या होऊंगा मतलब आज जब तक मैं नहीं हुआ हूँ तब तक तो मैं वायलेंट रहूँगा, उनकी ये कहना है। मतलब है कि आप सच में भी वही चीज़ है, मतलब बिकमिंग वर्चुअस, मतलब एक दिन हम होंगे कामयाब, मतलब एक दिन हम सच्चे की मूर्ति बनेंगे। कब बनेंगे? मरी जाएंगे तब तक नहीं बनेंगे, तब तक हमारी चलती रहेगी यही हिंसा, यही जलन, यही सारे ग्रेडीनेस, ये सारे, तो इसी वजह से संसार में फैला हुआ है चीज़। बिकमिंग वर्चुअस इज कंसिडर्ड गुड। हम कहते हैं कि कोई मोरल लाइफ प्रैक्टिस करता है, कोई दान करता है, कोई सच बोलता है, वो हम अच्छे मानते हैं। बट इट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कमिंग फेस टू फेस विथ व्हाट इज। बोले कि जो एक्चुअल आप हो, जो कचड़ा अंदर भरा हुआ है, उसके साथ आप फेस टू फेस होना नहीं चाहते, इसलिए आप बाहर से कोई ना कोई प्रैक्टिस चालू कर देते हैं, जिससे आपको भी धोखा होने लगे और दुनिया को भी धोखा होने लगे कि आप अच्छे व्यक्ति हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एंड देयर फॉर द फ्रीडम फ्रॉम व्हाट इज। बोले कि जो है उसको समझना है, और समझने से ही फ्रीडम मिल जाएगी व्हाट इज से। वर्च्यू इज एसेंशियल फॉर ए सोसाइटी। बोले कि वैसा सदाचारता इंडिविजुअल के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जरूरी है किसी अच्छे समाज की फाउंडेशन डालने के लिए। विच इज रैपिडली डिसइंटीग्रेटिंग। ये समाज जो है रैपिडली टूटता जा रहा है, डिसइंटीग्रेटिंग। कोई इमोरल व्यक्ति जो कि वर्च्यू होने की कोशिश करता है, जो खुद तो इमोरल है बट किसी तरीके से वर्च्यू होने की कोशिश करता है, वो कभी भी मोरल नहीं हो सकता। उनकी कहना है, जेकी की कहना है, हम क्या हैं वो जानने से हम डरते हैं, और हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम हमारे सारे थॉट्स, फीलिंग, एक्शन को समझ सकते। जब डे टू डे में जो कोई भी चीज़, कोई चूहा भी घर में आ गया तो हमारी मन में क्या बात आई, कोई पड़ोसी ने कुछ बोल दिया तो हमारी मन में क्या आई, तो वो सारी चीज़ें जो है वो थॉट्स, डेली पल पल बदलने वाली थॉट्स को, कि पीछे हमारी सोच क्या आ रही है, उसको समझना। स्टैटिक बल्कि वो मूविंग है। आप
वो जो आप बोलते हैं कि आप वही है हो जो आपके मन में हर पल इन सारी बातों पे जो फीलिंग्स पहले आ जाती है। जैसे आपको किसी फ्रेंड ने बुलाया कुछ भी, तो उससे जो पहले फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है वही आप हो, एक्चुअल व्यक्ति आप वो हो, पहली फीलिंग जो आ जाए। ऑल डुप्लीकेसी, हिपोक्रेसी एंड मास्किंग। लेकिन हम बिना उसको निंदा बोलते हैं कि इसको आप निंदा वगैरह नहीं करना कि मैं इतना गंदा हूँ, मेरे अंदर इतने नेगेटिव थॉट आ गया, मैं इतना नीचे कैसे हूँ, कंडेम करोगे तो फिर वो आएगी नहीं वो थॉट्स। जब देखेगी कि आप कंडेम करने लग रहे हो, वो थॉट्स आपको खुल के आपके सामने आएगी नहीं। बोले खुल के आने के लिए आपको आप खुद को भी कंडेम नहीं करना है, आप कितने नीचे हो कुछ उसे कोई मतलब नहीं। आपको खाली देखनी है कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। आप एक बच्चे को जैसे समझना चाहते हो वैसे समझनी है। माइंड मस्ट बी एट स्टेट ऑफ अलर्ट। माइंड पूरा का पूरा अलर्ट होना चाहिए, बट पैसिव होना चाहिए, कुछ करने का नहीं। मैं इतना खराब हूँ वो सही होऊंगा अगली हफ्ते से, नहीं, कुछ करना नहीं है, आपको पैसिव रहना है। एक्ट मैंने कुछ एक्ट नहीं करना है, बट अलर्ट इतना रहना है कि बस सुई बराबर की आपकी थॉट मिस ना हो जाए दिखे बगैर। ओनली टू अंडरस्टैंड सफिशिएंटली, नॉट टू डू एनीथिंग। मन में कुछ सुधार करने के टारगेट लिए बगैर आप अपने आप को रीड करना है। हमें खुद को समझने के लिए कोई बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं है। अकुमुलेशन ऑफ नॉलेज, बाहर की कोई ग्रंथ, वेद, वेदांत, ये सब चीज़ें जो प्रवचन वगैरह ये सब मेमोरी में जमा करने की ज़रूरत नहीं है खुद को समझने के लिए। वो बाकी बाहरी काम के लिए ज़रूरत है, बट खुद को समझने के लिए वो बाहरी एक्यूमुलेटेड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ओनली मेमोरी एंड थ्योरीज हैं जो बाहर की नॉलेज, और वही ज्ञान हमारे, और वो सारे ज्ञान, एक्यूमुलेटेड ज्ञान जो है वो हमें खुद को जानने से रोकते हैं। जब भी हमारी सोच निकलता है तो उसी पर्दे से होकर पार होता है जो मेमोरी हमने जमा की है। तो हम वैसे एक वकील सारे चीज़ों को वकील की ढंग से सोचेगा, और एक पंडित सारे ढंग से आपकी पंडित की ढंग से समझेगा, एक मर्द मर्द के ढंग से समझेगा। सब समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे हमारी एजुकेशन है, ज्ञान है, हिंदू हिंदू के हिसाब से, इंडियन इंडियन के हिसाब से समझेगा, सारा उसके थॉट उसी से होकर गुजरेगा। तो इसीलिए वो प्रॉपर आप खुद को नहीं समझ पाएगा। तो उसको वो एक माइक्रो सेंटर बन जाएगा, वो जो मेमोरी, वो जमा जमा ज्ञान एक अहंकार का छोटा बिंदु बन जाएगा, और उसी बिंदु के इर्द गिर्द ही उसकी सोच पनपते लगेंगे, निकलते रहेंगे। डायरेक्टली कुछ भी नहीं जान पाएगा। दिस नॉलेज हैज क्रिएटेड दिस सुपरफिशियल प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड। यही जो छोटी सी सेंटर सब हम बना रखे हैं हर के मन में, वो छोटी सी सेंटर की वजह से सुपरफिशियल मुकुटा वाले पूरी धरती बन गया। एंड एनी क्लेवर पर्सन, मतलब कोई भी क्लेवर पर्सन, फिलोसोफर, गुरु आपके लिए एक चार्ट बना सकता है कि आपकी जीवन कैसे, अच्छा जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे सुबह उठना चाहिए, कौन सी मंत्र करोगे, कैसे जप करोगे, क्या सब तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, और कोई भी अब बोलो पूछोगे समस्या लेके वो बना देगा कैसे ऐसे होना चाहिए। बट फॉलोइंग दैट सिस्टम विल प्रोड्यूस रिजल्ट। लेकिन वो सारे सिस्टम इसीलिए बनाई जाती है कि उस सिस्टम के एंड में एक रिजल्ट है कि आप ये करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो आप सदाचारी हो जाओगे। तो वो रिजल्ट मतलब ये सिस्टम फार्मूला, और उसके एंड में वो रिजल्ट है, विल प्रोड्यूस रिजल्ट। और दैट सिस्टम वांट्स टू बी, और वो सिस्टम इसलिए बनाई गई है कि आपको वहीं तक लेने के लिए, मतलब उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो तक आपको पहुंचाने के लिए, मतलब आपको सदाचारी बनाने या जो भी बनाने के लिए। तो इसका मतलब आप जो खुद हो, आपकी सारा जो थॉट्स हैं वो जैसे ही उभरेगा, वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम उसको फिर अपने दबाव में उसको काट छांट कर लेगा, लिमिटेशन में ले आएगा। तो आपका जीवन जो है पूरी मात्रा में खिल नहीं पाएगा। तो जीवन जब पूरी मात्रा में खिल नहीं पाएगा तो वो भी आर्टिफिशियल जीवन होगा, और आर्टिफिशियल जीवन होगा तो वो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएगा, वो डिजायर रिजल्ट तो नहीं आएगा। आप खुद ही अपने जीवन में ही एक डेड लाइफ की तरह बिताने लगोगे। मतलब आप हमेशा हर थॉट्स, हर लाइफ को, हर डे टू डे एक्टिविटी को वो वाली सिस्टम के थ्रू देखोगे। वो वाली सिस्टम का मतलब जैसे कोई धर्म का या किसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी हिसाब से देखोगे अपना सारा सोच के कि मैंने वो वाला किया कि नहीं, आज सुबह वो गायत्री 11 बार जप किया कि नहीं, मतलब उसी हिसाब से देखें। नहीं किया था इसीलिए मेरे को वो वाला हुआ, वो काला कुत्ते ने काट लिया, इस तरह की चीज़ें आप दिमाग में जोड़ना शुरू कर दोगे। मैं उसी सिस्टम को सर्वस्व मान के मेरे सारे क्रियाकलाप, थॉट्स को उसी के हिसाब से सेप दूंगा, जो कि खुद को समझना नहीं हुआ। और इट इज़ टू प्रेडिक्ट डिजायर्ड रिजल्ट बिफोर हैंड,
कि उस सिस्टम को कि अंत में जो लाइफ, लेकिन हर व्यक्ति का लाइफ जो जीवंत है वो क्या, उसके रिजल्ट को हमने पहले भांप लिया कि आपको सिस्टम के एंड में ये होना है। हम सब यही चाहते हैं कि एक कोई गुरु या पैटर्न या कोई फॉलो करते अपने जैसे आप अपने की जिम्मेदारी खत्म हो जाए। हम खुद को नहीं समझना चाहते, खुद के डरते हैं खुद को समझने, तो इसलिए हम चाहते हैं कोई हमारी जिम्मा कोई और ले ले, कोई गुरु ले ले, कोई सिस्टम ले ले, प्रोसेस ले ले, और हम उसी की जिम्मे में अपना सारा काम करेंगे, सारा अपना जो मिस्चीवियस एक्टिविटी सब करेंगे और वो सिस्टम पे चलने की एक तरह की एक्टिंग करेंगे। क्योंकि हमें अंत में एक अच्छा नॉन रिजल्ट चाहिए जो कि जिससे हमें सिक्योरिटी मिले और सर्टनटी मिले। ये तो हमारी अंदर की इच्छा है कि अंत में हम दूसरे से बेहतर स्वर्ग मिले या भगवान मिले, मतलब बहुत कुछ क्यों मिले पता नहीं, भगवान अभी मिल जाए तो पता नहीं, क्या हमें क्या करना है पता नहीं है। तो हमें हमेशा एक सिक्योर्ड और सर्टन रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए हम जिम्मेदारी से बचते हैं। अभी भी हम जेके को ये जो चैप्टर डिस्कशन करते सुनते, क्यों सुनते हैं? हमारे मन में कहीं अंदर पीछे से है कि सुनकर कहीं मिल जाएगा, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे कर, मतलब है कि हमें कोई दूसरा दे दे सिस्टम, खुद को नहीं समझना है तो कॉपी कर ले, खुद कुछ ना करे। अभी भी हम जेके को सुनते हैं तो ये सोच के कि कुछ समाधान मिले और हम समाधान को कॉपी कर ले, खुद कुछ ना करे। और वो बाहर के सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम जो हम सिलेक्ट करते हैं वो भी कैसे सिलेक्ट करते हैं, उस सिलेक्शन के पीछे भी तो हमारी रुचि है। तो अंत में हम आपको पता होगा, कोई किसी गुरु को सिलेक्ट करता है, कोई किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि वो जैसे पल के बढ़ा है, जैसे उसकी एरिया अवाह रहा, सर्कल रहा है, फैमिली रहा है, एनवायरनमेंट रहा है, वो सभी का योगदान है कि वो क्या सिस्टम छांटेगा। मतलब जैसे कोई बंदा कोई गाड़ी खरीद कपड़े लेना जाता है, गाड़ी खरीदने जाता है, वो कोई कलर का शर्ट खरीदता है, तो वो उस कलर का शर्ट खरीदता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उस कलर की प्रति रुचि है। तो इसका मतलब बाहर से वो लेके जो आया, उस बाहर की कलर जो शर्ट है, वो शर्ट उसकी मन का ही फैलाव है। तो उसका मतलब जो बाहर की बहुत सारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में से वो किसी एक सिस्टम, एक गुरु, एक पंथ, एक चीज़ों को क्यों छांटा? क्योंकि छांटा क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड बचपन से वैसा था। तो उसका मतलब वो खुद को छांटा बाहरी, एक गुरु की बाहर नहीं लेके। जब आप खुद को ही बाहरी छांट रहे हो तो उसका मतलब नेट रिजल्ट तो कुछ नहीं आने वाला है। तो अथॉरिटी बोलते हैं कि अथॉरिटी और गुरु प्रिवेंट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। उनकी छत्र छाया में कुछ दिन ही सिक्योरिटी मिलने का भ्रम हो सकता है, बस आप खुद को नहीं जान सकते। अथॉरिटी इन इट्स वेरी नेचर प्रिवेंट्स फुल अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, डिस्ट्रॉयज फ्रीडम। बोले अथॉरिटी जो है इन इट्स वेरी नेचर, ये कई बार उन्होंने बोले हैं जेके ने, कई आपकी उनके डिस्कोर्स में बोलते हैं कि अथॉरिटी इन इट्स वेरी नेचर, जब कोई अथॉरिटी आपको गाइड करेगा तो वो आपको फ्रीडम नहीं दे पाएगा, तो आपको फुल अवेयरनेस तक नहीं ले पाएगा। फ्रीडम में ही क्रिएटिवनेस होता है। तो क्रिएटिविटी जो है वो फ्रीडम में होता है, क्योंकि जब तक फ्रीडम नहीं आएगी तो आप क्रिएटिविटी नहीं हो पाएंगे, क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। तो हम वही पुराने चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे, रिपीटेटिव करते रहेंगे। तो ये चीज़ें कुछ इसका बाकी पार्ट है। वो हम एक नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं, क्योंकि अभी बड़ा ना हो जाए वीडियो। तो आज हम बस यहीं तक समझे हैं कि हम खुद को समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो वीडियो बड़ा ना हो जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम शांति शांति शांति।